नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। सरकार ने हाल ही में जीएसटी को लेकर कुछ बदलाव करे और ये बदलाव ई वक्त पे काय करे हैं, ऐसे तमाम और सवाल हैं जो जनता के बीच में चल रहे हैं। का जीएसटी के बदलाव से जनता को वाकई में कुछ राहत मिलवा जा रही है या फिर 40% को जो नौ स्लैब टैक्स स्लैब जोड़ा गया है उसे जनता को अंदर खाने में कितों ना कितों झटका मिलने वाला है। का कछु होवे जा रहा है। हमारे संगे एक्सपर्ट बैठे हैं, एक नहीं दो नहीं तीन सीए आज हम बैठा रहे हैं और इनसे बुंदेलखंड की जनता को बताओ भी को प्रयास करें कि वाकई में सरकार को जो कदम कितनों कारगर साबित हुई है। इन लोगों को का कछु लग रहे हैं। हमारे संगे सीए अत्री साहब हैं। अत्री साहब कई सालन से जो काम कर रहे हैं, लोगों को आर्थिक और इनकम टैक्स से जुड़ी चीज़ों के बारे में बताते हैं। बहुत सारे क्लाइंट हैं, इनसे बात करें। हमारे संगे पिंकी पांडे जी भी हैं। पिंकी पांडे जी भी करीब 6 साल से जो काम कर रही हैं और इन सब चीज़ों में टैक्स को लेके बड़ी जानकार हैं। दुष्यंत चतुर्वेदी साहब भी हैं, ये BHEL में फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर चुके हैं। CA भी हैं और राजनीतिक ज्ञान भी रखते हैं, तो राजनीतिक दृष्टिकोण भी जे अपनो देवे को प्रयास करें। GST को लेकर जो फेरबदल भाव है, जो बदलाव भाव है सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करते हैं, तो इनसे थोड़े से तीखे सवाल भी पूछे जाए। आप तीनों जन को बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। थैंक यू। अत्री साहब, आप ही से शुरुआत करें। क्या लग रहा है आपको जो हाल ही में सरकार ने GST के स्लैब में जो चेंजेस करे हैं उससे कितनों का आम जनता को कितनी का राहत मिलने वाली है या फिर बाकी में जनता को ठगवे को जो अंदरूनी प्रयास करो सरकार ने? GST 2.0 जैसे सरकार ने नाम दिया है, वो आज की बहुत बड़ी एक सरकार की उपलब्धि की तरह देखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले जब एक दुकानदार अपना या एक बिजनेसमैन या व्यापारी जो है अपना जब GST भरता था तो उसको बहुत दिक्कत होती थी। एक परचूनी की दुकान पर एक व्यक्ति 5%, 12%, 18 और 28 सभी तरीके का सामान रखता था। उसका अपना व्यापार होता था। कभी वो गलती से किसी रेट की जगह गलत रेट लगा देता था तो भी उसे प्रॉब्लम थी, और कम चार्ज करता था तब भी उसकी जेब पे भारी पड़ता था। और यही चीज़ हम कंज्यूमर पे भी कहेंगे कि कंज्यूमर की जेब पर भी 5 की जगह गलती से 12 लग गया है तो भारी पड़ता था। अब सरकार ने ये एक समान योजना बनाने की कोशिश करी है जिससे कि एक आम आदमी की जेब पे खर्च भी कम हो और जो व्यापारी है उसे भी थोड़ी अपना GST की रिटर्न भरने में आसानी हो सके, व्यापार करने में ज़्यादा समय लगा सके वो। इसलिए उन्होंने 4 रेट की जगह केवल 2 रेट लाए हैं, जैसे 5 और 18। 40% भी एक दर है, जैसे कि केवल एक लग्जूरियस गुड्स और जो सिन गुड्स कहते हैं जैसे तंबाकू, सिगरेट वगैरह, इन पर लगाया गया है। तो एक आम आदमी जो कि पहले 100 रुपये का अगर शैम्पू खरीदने जाता था उस पे वो 18% देता था पहले GST, आज उस पे केवल 5% GST लगेगा। तो कायदे से उसको 13% GST कम देना पड़ रहा है, जो कि उसकी जेब के लिए बहुत फायदे का सौदा है। आपको क्या लग रहा है जो 40% का नया जो स्लैब रेट जोड़ा गया है उससे सरकार क्या बताना चाहती है? सरकार ये बताना चाहती है कि जो आम जनता है, आम जनता की हेल्थ के लिए कितना कॉन्शियस है। सिन गुड्स आते हैं इसमें, सिन गुड्स में आपका तम्बाकू हो गया, टोबैको हो गया। सरकार ये भी चाहती है कि जो कोल्ड ड्रिंक रहती हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स रहती हैं, उन पे भी 40% लगाया गया है। तो ये है कि इनका कंजम्पशन कम हो जाए और जो बड़े लोग हैं, रिचेस्ट लोग हैं, जो आपकी 1500 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, उन पे भी 40% लगाया गया है। तो बड़ी जेब से निकाल के आम जनता को बांटना चाहती है सरकार। यानी सीधी बात जा है कि अगर आपको शौक करना है तो शौक और महंगे कर दे सरकार ने, इ पे और ज़्यादा टैक्स लगा दे हैं। पेप्सी की 20 रुपया में भाई इतनी बड़ी बोतल मिल रही थी। ठीक, अब जाहिर सी बात है ऊपर 40% टैक्स लगे तो वह छोटी हो जाएगी। ठीक, कम पियेंगे अच्छा रहेगा, सेहत भी अच्छी रहेगी। आपको क्या क्या वो है? पे सरकार का अच्छा निर्णय है, स्वागत योग्य कदम है, सबको फायदा होगा। अभी सागर ने बताया, व्यापारियों को फायदा होगा, पिंकी अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, गृहिणियों को फायदा होगा, किचन में फायदा होगा, आम जनता को फायदा होगा, इससे देश को फायदा होगा। लेकिन एक सवाल जो भी तो चल रहा है कि ई वक्त पे का है आखिरकार 17 से कभी भी कर सकते वे लोग GST की स्लैब खत्म, अब अचानक क्या करे, इसको क्या कारण देख रहे हैं आप लोग? नहीं, अचानक देखिए कुछ भी नहीं है। सब रोड मैप है।
देश 47 में आज़ाद हुआ, 99 में अटल जी की सरकार ने पहली बार जीएसटी की चर्चा करी, 50 साल तो चर्चा हुई नहीं उसके पहले, 7 दशक में कांग्रेस ने कुछ किया नहीं सरलीकरण के परिप्रेक्ष्य में अगर बात किया जाए तो। 14 में मोदी जी आए, 2.5 साल के अंदर 1 जुलाई 2017 को प्रणब मुखर्जी और मोदी जी ने बटन दबा के जीएसटी चालू कर दिया था आधी रात को। अभी 8 साल करीब बीते होंगे उससे, 17 से 25, 56 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो चुकी है, लगातार निर्णय आ रहे हैं चीजों का। ये 56वीं थी। लगातार सरलीकरण होता जा रहा है चीजों का। अब एक ऐसा समय आ गया है, अगर आप इसको ओवरऑल सिनेरियो में कहूँ, अगर आम जनता की अगर भाषा में इस बात को करें, जो दुनिया के अन्य देश हैं जैसे चाइना है, तो चाइना का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा है पिछले 2 दशकों में, परंतु वहाँ अभी जो है कंजम्पशन कम हो रहा, उनकी ग्रोथ कम हो रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से यही हाल यूरोप और अमेरिका का है। तो वो सारे जो ग्लोबल सीन है, जो ग्लोबल इफेक्ट है, उसका प्रभाव भारत पे ना पड़ जाए, यहाँ मंदी ना आ जाए, तो उसके लिए ये कुछ कदम उठाए हैं। साथ ही साथ देखिए हो क्या रहा है कि पहले सब लोग चाइना में माल बनाते थे और दुनिया उसको खरीदती थी। अब कंपनियों को लगता है कि हमको चाइना से बाहर भी अपना बेस बनाना चाहिए, तो एक चाइना +1 करके उन्होंने एक स्ट्रेटेजी बनाई है सभी ने, एप्पल ने, सैमसंग ने, आप जिसका नाम लेंगे उसने बनाई है। चाइना +1। चाइना +1। लोग बांग्लादेश भाग रहे थे, आपको बताएं इसके पहले। टेक्सटाइल पूरा बांग्लादेश पहुंच गया था, लेकिन वो मोहम्मद यूनुस ने वहाँ पर जो है आतंक का राज कर दिया है, वहाँ सेना का राज हो गया, तो वो कंपनियां वहाँ छोड़ के भागी हैं। भारत देखिए सभी को एक स्थिर देश के रूप में दिखता है, एक स्वच्छ लोकतंत्र के रूप में दिखता है, तो भारत हर कोई आना चाहता है। कुछ चीज़ों की जो दिक्कतें लगती हैं वो उसमें ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो मोदी जी कहते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस, मतलब कि कानून कम और काम ज़्यादा। तो इसीलिए टैक्स स्लैब्स को रेशनलाइज किया जा रहा है। और क्या है, अभी जैसे सागर ने बताया कि टैक्स रेट कम होंगे तो इससे डिमांड बढ़ेगी ऑटोमेटिक, और जब डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ होगा देश में। अच्छा, एक तबके का कहना है कि अमेरिका ने टैरिफ रेट बढ़ा दिया है, बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है, इससे फिर सरकार को मजबूरन फिर कदम उठाने पर पड़े अंदरूनी चीज़ें तैयार करने के लिए। नहीं, देखिए ऐसा है कि टाइमिंग थोड़ी सी मैच हो रही है, इसलिए लग रहा है अपने को ऐसा। एक साधारण एग्जांपल लेते हैं कि भाई घर में जैसे सेविंग करी जाती है लगातार, जैसे अपनी माँ सेविंग करती थी, हमारी माँ करती हैं, जैसे सेविंग करती रही, तो किस लिए कब इस्तेमाल करती हैं उस सेविंग की? भाई कोई त्योहार आया उसमें करेंगे, या कोई दिक्कत आई तो उसमें करेंगे, यही तरीका होता है ना। तो सरकार ने अपना जीएसटी का इतना जब बना लिया, टोटल बजट 20 लाख करोड़ के आसपास का एनुअल कलेक्शन आने लगा, तो आज हमारे पास स्कोप है वो सब करने का। तो सरकार ने उसको किया। आप जो टैरिफ की बात कर रहे हैं, देखिए टैरिफ की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो हमें लगता है वो एक्सपोर्ट पे आएगा। बिल्कुल। और एक्सपोर्ट को अभी इससे रिलैक्सेशन कुछ ना कुछ तो मिलेगा, क्योंकि भाई टैक्स रेट कम होंगे तो फैक्ट्री में बनने वाले माल की उत्पादन की लागत भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो वो होगा तो, लेकिन पूरा फायदा एक्सपोर्टर्स को अभी नहीं मिलेगा। एक्सपोर्टर के लिए कुछ नए इंसेंटिव स्कीम्स की तैयारी चल रही है। कल मैडम फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आया था सदन के बाहर, शायद मैं देख नहीं पाया, मैंने पढ़ा है जागरण में कि ये एक्सपोर्टर्स के लिए कि इनसे बात चल रही है और किस सेगमेंट पे कितना इम्पैक्ट आ रहा है, उस हिसाब से उनके लिए स्पेशल इंसेंटिव पैकेज अनाउंस किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत कोरिलेशन दिखता है भी, कोई वैसी बात नहीं है। भाई आज हम अब ग्लोबल एरा में हैं, कहते हैं ना ग्लोबलाइजेशन वाले एरा में हैं, तो भाई काउंटर तो करना ही है अगर वो कुछ कर रहे थे। लेकिन अमेरिका का आप काउंटर नहीं कर सकते। आज अगर आपने जागरण पढ़ा हो तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने रक्षा मंत्रालय का नाम युद्ध मंत्रालय कर दिया। मतलब डिफेंस को आप ऑफेंस में ले जा रहे हो। मतलब रक्षा मंत्रालय नाम होता है ना कि हम अपनी रक्षा करने के लिए बनाया है, किसी को मारने नहीं जाना है। जागरण की फ्रंट पेज की न्यूज़ है, उसका नाम युद्ध मंत्रालय का। हमें तो युद्ध ही लड़ना है। अब हम उस बात पे विचार करने लगे तो भाई उनको जो करना वो करें, हमारे यहाँ सब ठीक चल रहा है। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनमें 0% भी कर दिया गया है कि बिल्कुल खत्म कर दिया गया है टैक्स, स्वास्थ्य रिलेटेड। उसकी बहुत ज़रूरत थी, बहुत टाइम से मांग भी थी। लाइफ इंश्योरेंस, आज एक जीवन की अस्थिरता, कभी भी किसी को कुछ भी हो सकता है। एक लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी 18% लगता था। हेल्थ इंश्योरेंस
कि आदमी को आज की डेट में हॉस्पिटल का बिल इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसके लिए इंश्योरेंस लेना एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। तो नेसेसिटी जिसे कहेंगे, उस पे 18% की जगह आज 0% कर दिया। एक आम आदमी के लिए ये बहुत बड़ी राहत है और ज़रूरत थी आज की। इसके अलावा लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं बहुत सारी, उन पर भी 0 करा गया है। तो ये तो एक आम आदमी के जिसको कि मेडिकल का कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए जेब पर कितना खर्चे का दबाव कम हुआ है, वो बहुत सजग कदम है। अच्छा कदम रहा। हाँ, इसमें एक बात मोदी जी ने क्या है कि जो साधारण तबका था जिसको हम गरीब कहते हैं, उसके लिए तो आयुष्मान भारत पहले से लाके बिल्कुल उनके लिए कर दिया था काम। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भाई जिसका 25,000 रुपए आज बीमे का जाता है साल भर का, उसका शायद 22 या 23,000 जाने लगेगा। तो उसको कुछ राहत देने का इसमें प्रयास किया जो मुझे लगता है। बिल्कुल ये अच्छा कदम रहा सरकार का। सारे कदम अच्छे हैं इसमें। 40% वाला वो, अरे अब आप फॉर्च्यूनर में घूमोगे, नेतागिरी करोगे तो भाई तो थोड़ा बहुत टैक्स देने में बुराई क्या है उसमें? क्या दिक्कत है? दे दें भाई। इसमें लेकिन एक बात और है, जैसे पहले फॉर्च्यूनर की जो बात हो रही है उस पे 28% जीएसटी लगता था और सेस भी लगता था 28%, तो कुल मिला के 56% था। आज तो 40% ही, तो उसमें भी रेट का कुछ तो कम हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने सबको राहत नहीं दी है, कुछ तबके को कम दी है और एक आम जनता को ज्यादा राहत देने की कोशिश करी गई। मध्यम वर्गीय को ज्यादा उन्होंने फायदा देने की प्रयास किया जो जैसे कहेंगे हम सरलीकरण की तरफ अपनी राह को हमने अग्रसर करा है जीएसटी में। अच्छा, जो कारोबारी हैं जो जीएसटी फिल करते हैं जी, उन लोगों को कुछ फायदा मिलेगा इससे? बिल्कुल मिलेगा। जैसे कि कंप्लाइंस, पहले तो टैक्स स्ट्रक्चर बहुत सरल बना दिया है। सरल बनाया है, किसी भी व्यापारी को समझ में आ रहा है कि वो 5% में डील कर रहे हैं या 18% में डील कर रहे हैं। तो कंप्लाइंसेस इजी हो रहे हैं, रिटर्न दाखिल करना इजी हो रहा है। इसके बाद जो लिटिगेशन आते थे, मतलब केसेस खुलते थे कि आपने 12 की जगह 18 लगाया, 18 की जगह 24 कुछ भी लगाया, तो वो चीज़ भी कम हो जाएगी, लिटिगेशन कम हो जाएगा। और तीसरी चीज़ ये कि जो व्यापारी थे उनको टैक्स का एक बहुत बड़ा बर्डन पड़ता था। मंथ एंड पे जब रिटर्न फाइल करनी होती थी तो एक हैवी टैक्स पे करना होता था। ठीक है। आप तो जो उससे कैश फ्लो होता था, जैसे आपने अब फाइल की है तो जो भी टैक्स गया है वो आपका आएगा, लेकिन कुछ टाइम बाद आता था, उधारी चलती थी, आपका कुछ टाइम के लिए ब्लॉक होता था वो पैसा, तो वो ब्लॉक होना बंद हो जाएगा, कैश फ्लो बढ़ जाएगा व्यापारियों का। ये व्यापारियों को भी जो जीएसटी फिल करते हैं उनको भी। अभी क्या स्ट्रक्चर रहता है आप लोगों को? जैसे आप लोगों के क्लाइंट होंगे कई सारे, तो अभी किस हिसाब से काम चलता था इसके पहले, अब कैसे चलेगा? देखिए, रिटर्न फाइल करना बहुत इजी हो गया है। ठीक है, क्लाइंट को जैसे आपने डिस्कस किया है कि 18 और 5% आ गया, बाकी स्लैब्स हट गए हैं। तो क्लासिफिकेशन इजी हो गया है। क्लासिफिकेशन तो रिटर्न्स भी इजीली फाइल हो जाएंगी। अगर इजीली फाइल होंगी, सारे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इजीली बन जाएंगे, तो आगे चल के जो लिटिगेशन की प्रॉब्लम आती थी, केसेस खुलते थे, पेनल्टी आती थी, इंटरेस्ट आता था, वो बर्डन कम हो जाएगा व्यापारियों का। व्यापारियों को भी इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। इसमें ऑटोमेटिक जीएसटी रिटर्न जिसे कहेंगे, एक GSTR 3B होता है, उसमें पहले जो हम पीछे से इनपुट टैक्स क्रेडिट या पीछे जो जीएसटी देकर आए हैं उसको भरना पड़ता था, और उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो एक ऑटोमेशन की तरफ कदम बढ़ाया गया है, वो भी एक सरलीकरण ही होगा। वो कैसे काम करेगा? उसकी टेक्निकलिटीज़ में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन जो आपके सामने वाले जिससे आपने परचेज करा है, सामान खरीदा है, अगर उसने अपना सेल सही से चढ़ाई है, तो आपको अपना काम केवल एक करना है कि अपना रिटर्न फाइल करना है और कुछ नहीं करना है। उसने जो जीएसटी दिया, मैंने कहीं से एसी खरीदा जी, मैंने जीएसटी दिया, जीएसटी का बिल लिया, उसने वो फिल किया, तो हमारे यहाँ अपने आप आ जाएगा? अपने आप आ जाएगा। वो पहले भी आता था, लेकिन कई बार क्या होता था कि जैसे आपने अपना रिटर्न देर से फाइल करा और मेरे पास नहीं आया, तो मैं अपने रिटर्न को लिख कर खुद से कह सकता था कि मैंने ये एसी खरीदा है और मुझे इसका टैक्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, तो वो मैं ले लेता था। लेकिन अब वो खत्म हो चुका है, मैं खुद से उस फील्ड को अमेंड नहीं कर सकता। वो ऑटोमेटिक चलेंगे वो चीज़। जब वो व्यापारी फाइल करेगा उस हिसाब से होगा। आपको क्या लगता है इससे धांधली रुकेगी? देखिए, धांधली तो काफी कुछ वैसे भी रुक गई है। आज क्या है कि कई व्यापारियों से बात करो तो वो कहते हैं बिल काटने में ज्यादा फायदा है, क्योंकि
आगे जब सेल दिखाएंगे तो पीछे का ITC लेंगे। और अब ये इसके पहले एक मोदी जी ने बहुत बड़ा एक रिफॉर्म इनकम टैक्स में लाया, LTCG लाए 12.5% रेट का। तो आज CS के पास जब क्लाइंट आता है तो CA आप पूछिए जाके, और CS से पूछिए और क्लाइंट से पूछिए, लोगों से, आम आदमी जमीन बेच के जा रहा, मंझोला किसान भी जा रहा है ना, तो उसकी 2-2.5 करोड़ की बिक गई। मान लो किसानी की जमीन नहीं थी, अब शहर के अंदर आ गई थी, तो 12.5% टैक्स जमा करके उसकी कैपिटल खड़ी हो जाती है। ठीक है। तो आदमी टैक्स देना चाहने लगा इस समय। भाई 1 नंबर की कैपिटल बनी, उससे 4 व्यापार करो। तो ओवरऑल में इसमें क्या है कि उनने एक मौका दिया है व्यापारी को कि भाई तुम्हारा काम कंप्लाइंस करना नहीं है एक्चुअली, तुम्हें ये कानून वानून ये सब के लिए ये लोग बैठे हैं, कर लेंगे। अब तो आप अपना टाइम व्यापार पे लगाओ, जोरदार करो। और उनने टैरिफ लगाए हैं तो उसका जवाब यहाँ से दे दो भाई, और क्या कहते हैं इसको, ये है। और क्या। टैरिफ से बात आई तो मैं उसमें ऐड करना चाहूँगा कि टैरिफ तो एक्चुअल में अमेरिका ने लगाए, लेकिन हमारी इंडिया हमेशा कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी रहा है। मतलब हम हमेशा से अपने अंदर ही हमारी इतनी पॉपुलेशन है कि वही कंज्यूम कर लेती है जो हमारे यहाँ से प्रोडक्शन होता है। एक्सपोर्ट हमारा अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो हमारे इस GST 2.0 से, क्योंकि एक आम आदमी की जेब पर खर्च थोड़ा कम होगा, तो पहले वो जो शैम्पू 118 का खरीदता था, अब 105 का जैसे खरीद पाएगा। तो वो उस शैम्पू को जहाँ पर वो बचा कर भी निचोड़ के निकालता था, धो कर भी निकालता था, अब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब वो दूसरी बॉटल भी खरीद सकता है। ये हुआ है। और कहीं ना कहीं ये लगता है कि घरेलू जो उत्पाद हैं उनकी अंदर ही इंटरनली खपत बढ़ाने के लिए ये भी है क्या इसमें? सोच यही है, सोच यही है इसके पीछे। क्योंकि आप देखिए GST जब आया था तो रेवेन्यू उस समय कम था, आज बढ़ गया है। लेकिन ये जो दरें कम हुई हैं तो सरकार की जेब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लेकिन उस प्रभाव का कम धीरे धीरे ही अंतर कम होगा। वो कहाँ से कम होगा? जब हमारा कंजम्पशन या हमारा खपत जिसे कहेंगे वो बढ़ेगी, खपत से ही होगा। लॉन्ग टर्म इफेक्ट उसका कम होगा धीरे धीरे। लेकिन हाल में कैसे सरकार इससे निपटेगी? जो नुकसान होगा, स्लैब घटे, जैसे 28% आपने बता दिया, 18 आपने। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, $3 ट्रिलियन के ऊपर हो गई, मामला हो गया है। अब इस समय इतना सोचने की जरूरत नहीं। 40,000 करोड़ भाई हम सब के लिए बड़ी फिगर है, लेकिन आज भारत देश के लिए वो दौर नहीं है। आप राजनीति वाला जवाब दे रहे हैं, आप CA वाला जवाब दो। 40,000 करोड़ आप 3 ट्रिलियन का परसेंटेज लगा लीजिए, मिनिस्कुल परसेंटेज आएगा, 0.001% के आसपास। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब मनसा ठीक है तो सब ठीक है। मेन चीज है कि मनसा ठीक है। और ये 40 करोड़ जो बताया जा रहा है, 40,000 करोड़ वो सालाना है। सालाना। अभी देखिए कुछ ये तो फ्यूचर की बात है, क्या होगा तो वो निकल के आएगा, तो वो 22 सितंबर के बाद ही आएगा जो होगा, और 1-2 महीने बाद ही आएगा, क्योंकि बीच का फेज ट्रांजिशन। इस बीच में खपत भी बढ़ जाए, इतनी जल्दी खपत बढ़ जाए तो खैर मुश्किल, संभावना कम दिखती है। लेकिन हाँ वो पॉइंट मुझे याद आ रहा है क्या कि भाई अब जैसे ये एकदम से अब आ गया कि गाड़ियों पे 1.5 लाख रुपए कम हो जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा, तो लोग जल्दी उसका ऑफर का लाभ उठाने के चक्कर में जो है, हाँ गाड़ियों का, एक कार का क्रेज जो चल रहा है, हाँ गाड़ियाँ 1500 सीसी से कम पे अभी क्या था और अब क्या हो गया है? 1500 सीसी से पहले 28% था, वो 18 में आ गए। जो 1500 सीसी के डिस्प्लेसमेंट के इंजन थे, ठीक है, ज्यादातर गाड़ियों के जो इंजन होते हैं 1499 होते हैं, क्रेटा वगैरह के, और जो इससे ऊपर के होते हैं, जो फॉर्च्यूनर वगैरह होते हैं, ये 2100, 2500, 3000 की रेंज में जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, वो इसी रेंज की गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि उनका एवरेज उसी हिसाब का 15-20 का आता है, तो आदमी की जेब पे वो कम इफेक्ट करता है, तो उन गाड़ियों को सस्ता किया गया है। और जो 1500 सीसी से ऊपर वाली गाड़ी है वो करीब वही रहेगा, क्योंकि उस पर सेस लगता था पहले, तो उनका वो दाम करीब उतना ही आ जाएगा, वो 40% की रेट में जाएंगी। और वैसे भी आज की डेट में भी शायद 40 के आसपास ही था उसमें, और बहुत जोड़ के, हाँ सेस पहले था, अब खत्म कर दिया, तो उसका 40% कर दिया। ये बदलाव हुआ है। सीधे आम जनता को राहत कैसे मिल सकती है? देखिए, अब वो जो दाम कम करने वाली बात है, इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं, आपको बताएं। एक एंटी प्रॉफिटियरिंग लॉ है जीएसटी के अंदर, कि जब भी टैक्स का रेट कम किया जाएगा, जैसे 28 से 18, 12 से 5, ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरर है, जो उद्यमी है,
उसको ये छूट नहीं है कि वो पैसा वो खा जाए, वो उसको पास ऑन करना पड़ेगा एंड कंज्यूमर को, आखिरी ग्राहक को। समझ रहे हैं आप? सीधे जनता मोठ को में इसका किसी लाभ को अगर जो है i10 लेनी है हाँ। तो उसको लाभ मिलेगा, हुंडई के मालिक को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए एक तो कानून है जिसके सख्त नियम है, दूसरा कल से 3 मिनिस्टर या 4, अब मुझे पूरा नहीं पता क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति मुझे नहीं आता है, जानकारी रहती है, सीतारमन जी, पीयूष गोयल जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, इनको तो मैंने स्टेटमेंट देखे हैं कल। इन लोगों ने इंडस्ट्रियलिस्ट के संग बैठना कल से शुरू कर दिया है और उनको समझा दिया गया अच्छे से, हाथ जोड़ के भी और हर तरीके से, कि ये पूरा का पूरा पास ऑन करना है कस्टमर को अपने को, ये आपकी जेब में नहीं जाएगा। तो वो तैयारी है। दूसरा एक और बता रही थी, पिंकी मैम बता रही थी कि बिस्किट की क्वांटिटी बढ़ाई नहीं, जाएगी। देखिए इसमें ऐसा है कि ये क्या है, अब देखिए ये पाकिस्तान तो है नहीं कि जनरल मुनीर ने जो बोला वो हो जाएगा। ये तो फ्री इकोनॉमी है, फ्री वर्ल्ड है अपना। तो भाई मोदी जी इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, फिर भी आप बाहर निकल के जाओगे 2-4 कांग्रेसी मिल जाएंगे तो उल्टे ही बोलेंगे, उसका तो कोई वो रोक है नहीं है। तो भारत में तो क्या है कि फ्री इकोनॉमी है। तो अब जब मेरे को ये बिस्किट का पैकेट आप बनाते हो पार्ले जी, मैं बनाता हूँ मुनैको, मान लेते हैं दोनों की बराबर की कॉस्टिंग पड़ती है, ठीक है साहब, 9 की पड़ती है, 10 में आप बेच देते हो, मेरे को भी 9 की पड़ती है, मैं भी 10 में बेच देता हूँ। अब आपको पड़ने लगी 8 रुपए में, मेरे को पड़ने लगी 8 रुपए में, ठीक है ना। आपने कहा कि मैं तो बेईमानी करूंगा, मैं 10 में बेचूंगा, और मैंने अपना बिस्किट 9 में कर दिया वो, तो पब्लिक आपका वैसे ही लेना बंद कर देगी ना। डिमांड और सप्लाई का रूल है साहब, कंपटीशन खत्म कर देगा, कंपटीशन अपने आप सब चीजों को खत्म कर देगा। तो वो फ्री मार्केट का जो रूल है वो चलेगा साहब। व्यापार को 6% ग्रॉस प्रॉफिट का मुनाफा चाहिए, वो उतना लेते हैं, और बाकी तो सब कस्टमर पे जाते ही जाता है अल्टीमेटली। भाई अपने यहाँ तो डिस्काउंट का वैसे भी क्रेज है। आप लोगों की उन व्यापारियों को, उन कारोबारियों के लिए क्या टिप्स है? नया स्लैब आने से उनको क्या आप लोग टिप्स देंगे? यहाँ के व्यापारी हैं, आपके क्लाइंट्स हैं, कारोबारी आपके क्लाइंट्स भी नहीं हैं, कभी मुफ्त की, वैसे सीए को मुफ्त में सलाह नहीं देनी चाहिए भाई साहब। आप लोगों की क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं अभी? देखिए मेरा ये रहेगा कि जो 22 सितंबर आने वाली 22 सितंबर है, इस डेट से एप्लीकेबल है जीएसटी के रेट्स जो भी चेंजेस हुए हैं। तो व्यापारियों के लिए ये सलाह रहेगी कि पहले तो अपना डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग कर लें कि 22 तारीख से पहले वाले जो भी इन्होंने परचेज की थी और 22 तारीख के बाद वाली, क्योंकि अगले मंथ की जो रिटर्न फाइल करेंगे उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा क्योंकि ट्रांजेक्शन फेस होता है, ठीक है। दूसरी टिप्स मेरी ये रहेगी कि जो भी इनका जो आईटीसी जितनी भी कम पड़ रही है, मतलब कम आई है, जब ये परचेज कर रहे हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो भी कम हो रही है, ये आगे पास ऑन करें, ठीक है। इसका लाभ जो नॉर्मल आपकी आम जनता है उसे भी प्रोवाइड करें। नहीं, मुझे मैम समझ में नहीं आ रहा, जैसे किसी ने अभी 18% जीएसटी देके कोई माल खरीदा आसान भाषा में, उसके पास तो माल स्टॉक में है, अब टैक्स हो गया कम जी, कच्चा माल है, तो अब उसको आगे निकालना है, तब वो क्या करेगा? देखिए वैसे आप जो आप सुन लीजिए, आप जो कहना चाह रहे हैं वो चाह रहे कि टैक्स हो गया कम, माल पड़ा है उसके पास, ठीक है, तो अभी तो उस पे जो एमआरपी लिखी है, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, तो वो तो एमआरपी लिखी उसी हिसाब से है, ठीक। लेकिन मार्केट कम्पिटिटिव होता है, नया माल आ जाएगा मार्केट में कल से सस्ता वाला, तो उसका वो माल बिकेगा नहीं, आपको ऐसा लगता है। तो इसके लिए सरकार जो है बहुत जल्दी कोई नियम, अभी जब ट्रांजिशन 17 में हुआ था, जब आप वैट से जीएसटी में आए थे, तब भी इस तरह के मुद्दे आए थे, तब बीएचएल का ट्रांजिशन मैंने देखा था उस समय का, तो सरकार ने रिलैक्सेशन दिए थे और उस तरह के रिफंड जारी किए थे। तो इसमें भी स्टॉक का जो आएगा ना, तो उसमें रेशनलाइजेशन आएगा स्टॉक का, मैं उस टर्म को अभी भूल रहा हूँ उसको, वो एक ट्रांजिशन फेज की एक रिटर्न आती है, उस रिटर्न में जो है उसमें व्यापारी को जो नुकसान हो रहा होगा उसकी क्षतिपूर्ति करी जाएगी। ये आता है सरकार की तरफ से, समझ लेकिन जो स्टॉक हमारे पास खड़ा है उस पे तो हम 18% देकर आए हैं, तो उसकी आईटीसी तो हमें वैसे ही मिल जाएगी, तो हमें नुकसान कुछ होगा ही नहीं। नहीं, नुकसान एक केस में होगा कि सेम डेट में आपका स्टॉक पड़ा रह गया और नया स्टॉक मार्केट में आ गया है चूंकि, तो आपको इसके दाम कम करने पड़ेंगे, जो पुराने दाम तो कम करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें बस ये है कि हमने जो आउटपुट आईटी टैक्स नहीं आया, अगर मान लो किसी का नहीं दे, हम 22 सितंबर से 21 सितंबर को जो माल 118 रुपए में बेच रहे थे, अगर वही 22 तारीख को हम 105 रुपए में बेचने लगे तो हमारी जेब पर भार तो पड़ा नहीं, क्योंकि हमें तो पहले भी वो 100 रुपए का पड़ रहा था, आज भी वो 100 रुपए का हम बेच रहे हैं। हमारा मुनाफा तो कम हो गया। मुनाफा नहीं कम हुआ, टैक्स कम हुआ, टैक्स कम। इनको सरल भाषा में समझा दो एक बार, बड़ी बुंदेली भाषा में। नहीं सरल में इसको ऐसे समझो आप
कि मैं पीछे से इनसे माल लेके आया 100 रुपए का, ठीक उस पे 12% GST था, तो वो मेरे को 112 का पड़ा। ठीक। मैं उसको 120 का बेचता था, ठीक है। अभी क्या होगा कि वो माल 100 का है, 5% GST लगा, 105 हो गया, और मेरा मुनाफा हो गया 8 रुपए, तो 113 का मुझे बेचना है, यही आप कह रहे हैं? हाँ चलिए ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, GST क्या होता है? GST वैल्यू एडेड टैक्स है। मतलब GST में टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है। आप चीज लाए 100 की, 12 रुपए टैक्स दिया, तो आप पे टैक्स आगे कितना लगेगा? जो आपने 8 रुपए मुनाफा कमाया, उस पे मान लीजिए 1 रुपए GST लगना था, 1 रुपए GST आपका लगता। तो अभी जो ट्रांजिशन का फेज आएगा, ट्रांजिशन का मतलब बदलाव का जो दौर आएगा, तो इसमें होगा क्या कि उसको पीछे से 7 रुपए 12 रुपए जो उसका टैक्स लग के आया था, वो उसको ITC में मिल जाएगा, ठीक है। और उसका तो 1 ही रुपए टैक्स जाएगा, तो अल्टीमेटली उसको ITC पूरी मिलेगी। ये कहने का मतलब जो है, उसका मुनाफे पे कोई वो नहीं है, दिक्कत है। मुनाफा तो उसका कुछ ना कुछ बढ़ ही जाएगा। इसको क्या टेक्निकली समझाने के लिए फिर आपको पेन कागज चाहिए पड़ेगा, चार्ट पेपर चाहिए पड़ेगा। हाँ। तो उसका उसमें ना जाके ना इधर से बोरिंग हो जाएगा। हाँ बोरिंग हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक टॉपिक है, इस दिवाली पे जरूर एक फिक्की की रिपोर्ट आई थी, फेडरेशन जो है मतलब इसकी इंडस्ट्रियलिस्ट की, कि जो इस दिवाली पर जो सेल होनी है 2 व्हीलर्स की, वो इतनी ज़्यादा जाएगी कि वो डिमांड और सप्लाई का गैप बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है। तो जितना स्टॉक कर पाएँ उतना ज़्यादा स्टॉक कर लें, क्योंकि सस्ती हो जाएंगी गाड़ियाँ, तो डिमांड बहुत आने वाली है। और हमारे देश में तो डिस्काउंट की बहुत वैसे भी प्रवृत्ति वो ज़्यादा है, तो डिस्काउंट ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, जिसको बाइक खरीदनी है वो क्या करें? रुकें 22 सितंबर तक, उसके बाद करें। अच्छा, रुक गए भाई साहब, बहुत सारे लोग जिनको कार खरीदनी थी वो रुक गए हैं। ठीक है। तो मुनाफा भाई दिखेगा, अपनी जेब हल्की हो रही है तो ठीक है ना, आदमी रुकेगा कुछ दिन के लिए। भाई वो 1.5 लाख रुपए का कहीं और इस्तेमाल करेगा, यही तो बताया जा रहा है ना। उस 1.5 लाख से परोपकार के अच्छे काम करेगा देश के लिए। तो अभी सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ट्रांजिशन फेज की है। इससे बहुत बड़ी चुनौती 2017 में पूरी करके आ गए, जब GST आया था। हाँ, 1 नेशन 1 टैक्स की तरफ देखो, मोदी जी तो जिस दिन आए उस दिन उन्होंने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स मुझे लेके आना है। अभी इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी होते थे, करीब करीब ज़्यादातर को मिला के, सर्विस टैक्स, वैट, सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, यही सारे थे जो मुझे याद टोल आता में है। भी वो हुआ है, वो सारा मिला के GST बन गया था मैं उस पर। ठीक है। हाँ। अब ये GST और भविष्य में देखिए, मोदी जी जाने वाले तो है नहीं अभी कहीं, तो भविष्य में हम शायद हम तो श्योर है, हम तो 100% श्योर है, जनता भी श्योर दिखती है हमें वैसे अपने आसपास। आप टोल वाला एक मुद्दा उठाया था। देखिए अभी धीमे धीमे क्या है कि सरकार अब लोगों को और राहत बढ़ा रही है। एनुअल टोल पास जारी हो गया है 3,000 रुपए का। मेरी गाड़ी थोड़ी ज़्यादा चलती है तो मुझे जानकारी रहती है इन सब चीज़ों की। तो पहले जो टोल 115 रुपए का होता था वो 15 रुपए हो गया इस समय।